स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। अब ये अरब मुल्क जानते हैं कि एयर डिफेंस कितना कमजोर है। अब ये जानते हैं कि अमेरिका का थर्ड पेट्रियाट जिनका बड़ा नाम लिया जाता था वो कुछ नहीं कर पाएंगे और ईरान मनमर्जी से जहां चाहेगा वहां तबाही बर्पा करेगा, कहर बर्पा करेगा। तो कहा यह जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है, अब तो बयान आ गए हैं बाकायदा कि एमबीएस ने, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं एमबीएस, उन्होंने ट्रंप को फोन लगाया और ट्रंप से फोन पर 3 बातें उन्होंने कही। ये सामने आ रहा है। पहली बात तो ये कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हमारी इतनी तबाही होनी है और इस हमले से ईरान पर कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन गल्फ स्टेट पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। दूसरी बात कि अगर ये तबाही होती है और आपके जो ठिकाने हैं वो भी तबाह होते हैं और अगली बार आप कहते हैं कि इन ठिकानों के लिए पैसा दो, तो हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इन ठिकानों को दोबारा बनवा सकें। आप जानते हैं अमेरिका का बेस जो है अरब कंट्रीज में, उसमें जो पैसा भी लगता है वो अरब कंट्रीज का लगता है। अमेरिका अपने पॉकेट से पैसा नहीं लगाता है। तो एमबीएस ने कहा कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा कि हम ये सब कर सकें। और तीसरी बात एमबीएस ने कहा कि इसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगी और ज्यादा मुमकिन यह है कि बाब अल मंदेब भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए और हमारा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाएगा आपके इस एक हमले की वजह से। ट्रंप को बिजनेस की बात समझ में आती है। ट्रंप के समझ में आया कि हमारे अगर अड्डे पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे तो हम ईरान का वो ख्वाब पूरा करने लगेंगे जिसमें वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ना रहे, पूरी तरह से चला जाए। और यह भी समझ में आया कि अब इन अड्डों को बनवाने के लिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो हैं वो पैसे नहीं दे पाएंगी। और यह भी समझ में आया कि अगर होर्मुज ऐसे ही बंद रहा और साथ में बाब अल मंदेब भी बंद हो गया तो इसका मानी यह है कि अमेरिका के अंदर ऑयल और गैस की प्राइसेस वहां चली जाएंगी कि संभाल में नहीं आएंगी। ये तो आपको पहले ही पता है, मैं बता चुका हूं। पिछले दिन जो सैटरडे को मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का जो स्टॉक है ऑयल का वो हिस्टोरिकली लो लेवल पर चला गया है, यानी उनके पास बहुत कम तेल बचा है। और अगर और लो लेवल पे गया तो अमेरिका के गैस पंप जो है वो सूखने लगेंगे और वहां के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस पहले ही बढ़ रही थी और इसीलिए उसकी समझ में आया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब ने भी बात की और साथ में कतर के अल थानी साहब ने भी बात की। इन सब लोगों ने ट्रंप से कल बात की और सबका एक ही कहना था कि आपके इस हमले से ईरान का बहुत नुकसान नहीं होगा, वो इन सब चीजों के लिए तैयार है, लेकिन इस हमले से मिडिल ईस्ट का जो नुकसान होगा और इंटरनेशनल ट्रेड का जो नुकसान होगा वो बरसों बरस पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए ईरान से बातचीत करके कोई रास्ता निकालिए। अब बहुत सारे रास्तों की बात कल रात को शुरू हुई। कल रात मतलब हिंदुस्तानी टाइम से जो रात था उसमें शुरू हुई। एक ये शुरू हुआ कि होर्मुज पर यह बातचीत फाइनल हो जाए कि होर्मुज के अंदर जो जहाज आएंगे उन पर ईरान कंट्रोल करेगा और होर्मुज से खाड़ी के अंदर जो जहाज जाएंगे उन पर ओमान कंट्रोल करेगा। अमेरिका यह चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का एक हिस्सा ओमान के कंट्रोल में चला जाए जिससे जहाज आ सके और जा सके, लेकिन बात यह आई कि आने का हिस्सा ईरान कंट्रोल करेगा, जाने का हिस्सा ओमान कंट्रोल करेगा। ईरान के बयान आने शुरू हुए, अल जजीरा वगैरह पर बयान चलने शुरू हुए कि ईरान और ओमान के अंदर बहुत जल्दी समझौता होने वाला है। अराक्ची साहब के भी बयान आ गए और लोगों को ऐसा लगा कि घंटे 2 घंटे में कोई समझौता हो जाएगा। लेकिन मेरे जैसे लोग जो ईरान की डिप्लोमेसी को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं उनको पता था कि ईरान को अपने लिए वक्त लेना आता है और इतनी जल्दी कोई समझौता नहीं होगा और ये जो आने वाला जाने वाला मामला है ये सुलझेगा भी तो इतनी जल्दी नहीं सुलझेगा। अब उसके बाद देखिए पजेश्कियान साहब का बयान आता है। पजेश्कियान साहब ईरान के राष्ट्रपति हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और पजेश्कियान साहब का जो बयान आता है वो ये कहते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था अमेरिका के साथ वो पूरे ईरान की मर्जी थी। ईरान की जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है यानी मुस्तफा खामनेई साहब से लेके आईआरजीसी से लेके प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री, इन सारे लोगों ने मिलकर तय किया था। और सब कुछ कहने का मानी ये है, अगर आप डिप्लोमेसी की लैंग्वेज समझते हैं तो मानी ये है
कि ये नए नए जो तमाशे हो रहे हैं कि बाएं से चले जाओ, दाएं से चले जाओ, जाने का रास्ता तुम्हारा, आने का रास्ता हमारा, ये सब बेकार की बात है। अगर बात करनी है तो वही जो फ्रेमवर्क तय हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो फ्रेमवर्क तय हुआ था, अमेरिका को उसी पर बात करनी होगी। ये पेजेश्कियान साहब के कहने का मतलब है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मंडे से, सोमवार से, यानी आज के दिन से अमेरिका और ईरान के बीच में ये बातचीत शुरू होगी और ये बातचीत मीडिएटर्स के माध्यम से बातचीत होगी। मीडिएटर्स कौन है? पाकिस्तान, कतर और हो सकता है सऊदी अरबिया। अब ये बातचीत का फ्रेमवर्क क्या होगा, ये अभी तक ट्रंप ने कुछ नहीं कहा है। ट्रंप ने यह नहीं बताया है कि नए समझौते होंगे या पुराने समझौते होंगे। ईरान ने ट्रंप के किसी दावे को खारिज नहीं किया है, लेकिन यह नहीं बताया है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर किसी तरह का कोई समझौता हुआ है। और पेजेश्कियान साहब कह रहे हैं कि अब दुश्मन को उसके किए वादे निभाने पर ईरान मजबूर कर देगा। अब एमओयू जो है उसी पर बात होगी, वही ईरान की फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा है और हमारी कोशिश यह है कि दूसरी तरफ भी उस समझौते का पूरी तरह से निभा हो, पालन हो, जिस पर उसने हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं, दस्तखत किए हैं। सीधी सी बात है कि डिप्लोमेसी यही कहती है कि आपने एक समझौता किया, उस पर ट्रंप ने दस्तखत किया, वांस ने दस्तखत किया और उसी पर ईरान ने भी दस्तखत किया, तो उसी समझौते को दोबारा लागू किया जाए। और अब आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि समझौते को तोड़ा अमेरिका ने है, ईरान का यह मानना है। और यही सच है कि समझौते को तोड़ा अमेरिका ने है, ईरान ने अपनी तरफ से समझौते को नहीं तोड़ा है। ईरान उस समझौते को ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर उसका कंट्रोल रहेगा, क्योंकि कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों के आने जाने का जो पूरा सिस्टम है वो ईरान बनाएगा। इसका मतलब ईरान सही निकाल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। लेकिन ट्रंप ने कहा कि इसका मानी तो यह था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाएगी। तो वो जब समझौता लिखा जा रहा था तब आपको एक लाइन लिख देना था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो इंटरनेशनल वाटर होगा, जिस पर ईरान का कोई दखल नहीं होगा। जहाज आएंगे, जहाज जाएंगे, ईरान उनको किसी तरह से परेशान नहीं करेगा। ये बात आपने लिख दी होती और ईरान अगर इस पर राजी होता तो समझौता होता और नहीं राजी होता तो समझौता नहीं होता। लेकिन आपने तो लिखी नहीं और जो लिखा है उसका मानी यही निकल रहा है कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कंट्रोल है। तो जब आप उस पर एक बार साइन कर चुके हैं तो फिर दूसरी बार तमाशा करने की जरूरत नहीं है। और जब बातचीत शुरू होगी तो यह समझिए कि 15 दिन, 1 महीने कहां निकल जाएंगे वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इजराइल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। इजराइल के एक पत्रकार हैं, गाई एजरियल, सहाफी हैं वहां के, इनका कहना है कि इजराइल के ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि वॉर इज स्टिल ऑन द टेबल, यानी कि जंग अभी भी हो सकती है। तो इजराइल अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि कैसे भी जंग दोबारा शुरू हो। तो ठीक है, जंग दोबारा शुरू कर दीजिए, ईरान उसके लिए तैयार बैठा है। लेकिन अगर समझौता करना है तो बहुत साफ ईरान ने किया हुआ है कि यह समझौता जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी उसी के थ्रू होगा, उसी से होगा। कहा जा रहा है कि वो ओमान के साथ जो समझौता है वो बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन जब हो जाए समझौता तभी आप मानिएगा, क्योंकि इस्माइल बाक़ई का जो बयान आया है, जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति, उसके जो हालात है वो जंग से पहले वाले हालात में नहीं आएंगे, यानी ईरान का कंट्रोल उसके ऊपर रहेगा। और अगर ईरान का कंट्रोल रहेगा तो समझौता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाज तभी वहां से निकल पाएंगे जब ईरान उनको ओके कहेगा। और इजराइल की जो फ्रस्ट्रेशन है वो हर बार गजा के ऊपर निकलती है। जो गरीब होता है, कमजोर होता है, उसके ऊपर ही फ्रस्ट्रेशन निकलता है। तो आप देखते हैं कि जैसे ही ये बात हुई कि ट्रंप हमला नहीं करेगा, एक बार फिर गजा के ऊपर अटैक हुआ, बम गिराए गए और कई लोग मारे गए। अब गजा को लेकर तमाम खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है हमास तैयार हो गया है और भी ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गए हैं, शर्त के साथ कि इजराइल गजा को छोड़े। लेकिन इजराइल गजा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और ट्रंप उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कि इजराइल को लग गया हो कि ईरान की जीत का मतलब यह है कि गजा को आज नहीं कल खाली करना पड़ेगा, तो खाली करने से पहले जितने और लोगों को मार सकें उतना मार दें। दुनिया को यहां ध्यान देना चाहिए और नेतन्याहू को रोकना चाहिए। ये जो हो रहा है गजा के अंदर जेनोसाइड, ये हमारे इतिहास की सबसे खतरनाक
घटना है और इस घटना को अगर ये दुनिया नहीं रोक पाएगी तो ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात करने का कहीं कोई मान ही नहीं रह जाएगा। इसके अलावा ये बात तो आप समझ ही सकते हैं कि ट्रंप ने जब ईरान पर हमले टाल दिए हैं तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो नीचे आ गई है, 5% की गिरावट बताई जा रही है। अभी इसकी जो प्राइस है वो $83.85